आइए अब हम ब्याज व्याप्ति अनुपात पर चर्चा करते हैं। यह वह अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है। यह दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है। यह ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह वह अनुपात है जो ऋणों पर ब्याज की उपयुक्तता को दर्शाता है। यह दीर्घकालिक ऋणों पर देय ब्याज की सुरक्षा का मापक है। यह ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध लाभ और देय ब्याज की राशि के बीच संबंध को दर्शाता है। इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर ब्याज व कर देने से पूर्व निवल लाभ बटा दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। इसे निम्नवत परिकलित किया जाता है। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर ब्याज व कर देने से पूर्व निवल लाभ बटा दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज। महत्व: यह अनुपात प्रकट करता है कि दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज के लिए लाभों में से उपलब्धता संभव हो सकती है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व: यह अनुपात प्रकट करता है कि दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज के लिए लाभों में से उपलब्धता संभव हो सकती है। उदाहरण 11। निम्नलिखित विवरणों से ब्याज व्याप्ति संरक्षण अनुपात परिकलित कीजिए। कर के पश्चात लाभ 60,000 रुपये, 15% दीर्घकालिक ऋण 10 लाख रुपये और कर दर 40%। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्नलिखित विवरणों से ब्याज व्याप्ति संरक्षण अनुपात परिकलित कीजिए। कर के पश्चात लाभ 60,000 रुपये, 15% दीर्घकालिक ऋण 10 लाख रुपये और कर दर 40%। हल: कर के पश्चात निवल लाभ 60,000 रुपये, कर दर 40%, कर से पूर्व निवल लाभ, कर के पश्चात निवल लाभ 100/100 माइनस कर दर बराबर 60,000 रुपये गुणा 100/100 माइनस 40 बराबर 1 लाख रुपये। दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज बराबर 15% गुणा 1 लाख रुपये बराबर 1,50,000 रुपये। ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ बराबर कर से पूर्व निवल लाभ प्लस ब्याज बराबर 1 लाख रुपये प्लस 1,50,000 रुपये बराबर 2,50,000 रुपये। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ बटा दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज बराबर 2,50,000 रुपये बटा 1,50,000 रुपये बराबर 1.67 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल: कर के पश्चात निवल लाभ 60,000 रुपये, कर दर 40%, कर से पूर्व निवल लाभ, कर के पश्चात निवल लाभ 100/100 माइनस कर दर बराबर 60,000 रुपये गुणा 100/100 माइनस 40 बराबर 1 लाख रुपये। दीर्घकालिक ऋण पर ब्याज बराबर 15% गुणा 1 लाख रुपये
बराबर 1,50,000 रुपये। ब्याज व कर से पूर्व निवल लाभ बराबर कर से पूर्व निवल लाभ प्लस ब्याज बराबर 1,00,000 रुपये प्लस 1,50,000 रुपये बराबर 2,50,000 रुपये। ब्याज व्याप्ति अनुपात बराबर कर एवं ब्याज से पूर्व निवल लाभ बटा दीर्घकालीन ऋण पर ब्याज बराबर 2,50,000 रुपये बटा 1,50,000 रुपये बराबर 1.67 गुणा। आइए अब हम क्रियाशीलता या आवृत अनुपात पर चर्चा करते हैं। आवृत अनुपात व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों की अथवा तत्संबंधित गति को दर्शाता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। आवृत अनुपात व्यवसाय की क्रियान्वित गतिविधियों की अथवा तत्संबंधित गति को दर्शाता है। क्रियाशीलता अनुपात यह व्यक्त करता है कि एक लेखा अवधि के दौरान विनियोजित परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के किसी संगठक को कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया गया है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। क्रियाशीलता अनुपात यह व्यक्त करता है कि एक लेखा अवधि के दौरान विनियोजित परिसंपत्तियों अथवा परिसंपत्तियों के किसी संगठक को कितनी बार विक्रय में परिवर्तित किया गया है। उच्च आवृत अनुपात का मतलब परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग है और यह अच्छी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को दर्शाता है। इस वर्ग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रियाशील अनुपात इस प्रकार हैं। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उच्च आवृत अनुपात का मतलब परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग है और यह अच्छी कार्यक्षमता और लाभप्रदता को दर्शाता है। इस वर्ग में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्रियाशील अनुपात इस प्रकार हैं। पहला रहतिया आवृत अनुपात, दूसरा व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात, तीसरा व्यापारिक देय आवृत अनुपात। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। पहला रहतिया आवृत अनुपात, दूसरा व्यापारिक प्राप्य आवृत अनुपात, तीसरा व्यापारिक देय आवृत अनुपात। चौथा निवेश निवल परिसंपत्तियां आवृत अनुपात, पांचवा स्थिर परिसंपत्तियां आवृत अनुपात, छठा कार्यशील पूंजी आवृत अनुपात। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। चौथा निवेश निवल परिसंपत्तियां आवृत अनुपात, पांचवा स्थिर परिसंपत्तियां आवृत अनुपात, छठा कार्यशील पूंजी आवृत अनुपात। पहला रहतिया आवृत अनुपात। रहतिया आवृत अनुपात यह निर्धारित करता है कि एक लेखा अवधि के दौरान रहतिया प्रचालन से आगम में कितनी बार परिवर्तित हुआ है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। रहतिया आवृत अनुपात यह निर्धारित करता है
कि एक लेखा अवधि के दौरान रहतिया प्रचालन से आगम में कितनी बार परिवर्तित हुआ है। यह अनुपात प्रचालन से आगम की लागत और औसत रहतिया के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसके परिकलन का सूत्र इस प्रकार है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह अनुपात प्रचालन से आगम की लागत और औसत रहतिया के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। इसके परिकलन का सूत्र इस प्रकार है। रहतिया आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। रहतिया आवृत अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया। जहां औसत रहतिया प्रारंभिक और अंतिम रहतिया के गणितीय औसत की ओर संकेत करता है और प्रचालन से आगम की लागत का मतलब प्रचालन से आगम राशि में से घटाई गई सकल लाभ की राशि से है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। जहां औसत रहतिया प्रारंभिक और अंतिम रहतिया के गणितीय औसत की ओर संकेत करता है और प्रचालन से आगम की लागत का मतलब प्रचालन से आगम राशि में से घटाई गई सकल लाभ की राशि से है। महत्व: यह अनुपात तैयार माल के रहतिया की प्रचालन से आगम में परिवर्तन की बारंबारता का अध्ययन करता है। यह तरलता का मापक भी है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। महत्व: यह अनुपात तैयार माल के रहतिया की प्रचालन से आगम में परिवर्तन की बारंबारता का अध्ययन करता है। यह तरलता का मापक भी है। यह वर्ष के दौरान क्रय अथवा प्रतिस्थापित हुए रहतिया के आवृत का अध्ययन करता है। निम्न रहतिया आवृत अप्रचलित रहतिया या गलत क्रय के कारण होता है और चेतावनी सूचक है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। यह वर्ष के दौरान क्रय अथवा प्रतिस्थापित हुए रहतिया के आवृत का अध्ययन करता है। निम्न रहतिया आवृत अप्रचलित रहतिया या गलत क्रय के कारण होता है और चेतावनी सूचक है। उच्च आवृत अच्छा संकेत होता है, किंतु इसकी व्याख्या में सतर्कता बरती जाती है, चूंकि उच्च अनुपात लघु मात्रा में माल के क्रय अथवा शीघ्र नगद प्राप्ति हेतु कम मूल्य पर माल बेचने पर भी आ सकता है। अतः यह माल के रहतिया के उपयुक्त उपयोग पर प्रकाश डालता है। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। उच्च आवृत अच्छा संकेत होता है, किंतु इसकी व्याख्या में सतर्कता बरती जाती है, चूंकि उच्च अनुपात लघु मात्रा में माल के क्रय अथवा शीघ्र नगद प्राप्ति हेतु कम मूल्य पर माल बेचने पर भी आ सकता है। अतः यह माल के रहतिया के उपयुक्त उपयोग पर प्रकाश डालता है। उदाहरण 12।
निम्नलिखित जानकारी सूचना से रहतिया के आवर्त अनुपात को परिकलित कीजिए। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। निम्नलिखित जानकारी सूचना से रहतिया के आवर्त अनुपात को परिकलित कीजिए। प्रारंभिक रहतिया 18,000 रुपये, अंतिम रहतिया 22,000 रुपये, क्रय 46,000 रुपये, मजदूरी 14,000 रुपये, प्रचालन से आगम 80,000 रुपये, आंतरिक ढुलाई 4,000 रुपये। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। प्रारंभिक रहतिया 18,000 रुपये, अंतिम रहतिया 22,000 रुपये, क्रय 46,000 रुपये, मजदूरी 14,000 रुपये, प्रचालन से आगम 80,000 रुपये, आंतरिक ढुलाई 4,000 रुपये। हल। स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया। प्रचालन से आगम की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस निवल क्रय प्लस मजदूरी प्लस आंतरिक ढुलाई माइनस अंतिम स्टॉक बराबर 18,000 रुपये प्लस 46,000 रुपये प्लस 14,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये माइनस 22,000 रुपये बराबर 60,000 रुपये। औसत रहतिया बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम रहतिया बटा 2 बराबर 18,000 रुपये प्लस 22,000 रुपये बटा 2 बराबर 20,000 रुपये। स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर 60,000 रुपये बटा 20,000 रुपये बराबर 3 गुणा। मैं इस पंक्ति को पुनः दोहरा रहा हूं। हल। स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर प्रचालन से आगम की लागत बटा औसत रहतिया। प्रचालन से आगम की लागत बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस निवल क्रय प्लस मजदूरी प्लस आंतरिक ढुलाई माइनस अंतिम स्टॉक बराबर 18,000 रुपये प्लस 46,000 रुपये प्लस 14,000 रुपये प्लस 4,000 रुपये माइनस 22,000 रुपये बराबर 60,000 रुपये। औसत रहतिया बराबर प्रारंभिक स्टॉक प्लस अंतिम रहतिया बटा 2 बराबर 18,000 रुपये प्लस 22,000 रुपये बटा 2 बराबर 20,000 रुपये। स्टॉक आवर्त अनुपात बराबर 60,000 रुपये बटा 20,000 रुपये बराबर 3 गुणा।